छठी कक्षा के विद्यार्थियों, JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम लोग आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी का 14वां पाठ देखेंगे। यह पाठ है बसंती हवा। बसंती हवा कविता के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। विद्यार्थियों, आपने इस कविता में यह जाना समझा कि किस प्रकार बसंती हवा में अल्हड़पन है, मस्तमौलापन है, शरारतपन है। आज हम लोग इस पाठ के प्रश्न और उत्तर को हल करेंगे। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, बसंती हवा ने स्वयं को मस्तमौला क्यों बताया है? तो इसका उत्तर होगा, बसंती हवा ने स्वयं को मस्तमौला इसलिए बताया है कि वह जिधर चाहती है उधर घूमती है, उसे कोई फिक्र नहीं और न ही कोई डर है। आइए विद्यार्थियों, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, महुआ, आम, अलसी और सरसों के साथ बसंती हवा ने क्या क्या किया? इसका उत्तर होगा, बसंती हवा महुआ के पेड़ पर चढ़कर थपाथप मचाती है, परिणाम स्वरूप गिर पड़ती है। उसके बाद आम के ऊपर चढ़ जाती है, उसे झकझोरती है और कान में जोरों की आवाज लगा देती है। फिर वहां से भागकर खेतों में पहुंची। खेत में अलसी अपने सिर पर कलसी लिए खड़ी थी। बसंती हवा को शरारत सूझी और अलसी को उसने खूब हिलाया डुलाया, लेकिन अलसी के सिर से कलसी अर्थात उसका कलश नहीं गिरा और बसंती हवा उससे हार मान ली। अपनी हार के कारण शर्मा कर बसंती हवा सरसों को न तो हिलाती है और न झुलाती है। तीसरा प्रश्न विद्यार्थियों, आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें क, ख और ग 3 प्रश्न हैं। क में भी एक पंक्ति है, ख में भी और ग में भी। ये कविता की जो पंक्ति है, इस पंक्ति का आपको अर्थ स्पष्ट करना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। क जो कि प्रश्न है, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। इसका अर्थ देखिए, मैंने क्या लिखा है। इस पंक्ति का आशय यह है कि बसंती हवा ने अलसी को अपने सिर के ऊपर कलश की तरह फल लिए हुए देखा। फिर ख में देखिए, ख का प्रश्न है, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी। इस कविता की पंक्ति का क्या अर्थ होगा, देखते हैं। बसंत ऋतु में जबकि चारों दिशाओं में आनंद और उल्लास का वातावरण छाया हुआ होता है, बसंती हवा की बेफिक्री, निडरता, मस्तमौलेपन, शरारतीपन और अल्हड़पन से सारा संसार आनंद से झूम उठा। और ग का उत्तर देखेंगे। ग का प्रश्न है, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। इसका अर्थ होगा, इस पंक्ति का आशय यह है कि बसंती हवा ने महुआ के पेड़ पर चढ़कर उसे थपथपाया, जिससे महुआ के खूब सारे फूल धरती पर गिरने लगते हैं। चौथा प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, कविता पढ़कर आपके मन में जो चित्र उभरता है, उस चित्र को कागज पर उकेरिए। उकेरिए का अर्थ होता है बनाइए। तो इस प्रश्न के उत्तर में आपको कविता या बसंती हवा कविता को पढ़ने के बाद जो जो चित्र मन में आता है कि बसंती हवा ने महुआ पेड़ पर ऐसे कुछ किया होगा, आम के पेड़ पर या फिर अलसी के साथ, तो उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर चित्र बना करके दिखाना है। पांचवा प्रश्न, इस कविता के आधार पर बताइए
कि बसंती हवा ने किन्हें झुमा दिया? इसका उत्तर होगा बसंती हवा ने शहर, गांव, बस्ती, नदी, रेत, निर्जन, हरे खेत, पोखर को झुमा दिया। अब आइए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न जो है वह है, कविता में बसंती हवा एक जगह हार मान लेती है। आप उन पंक्तियों को खोज कर लिखिए। तो आप कविता के अंदर से उन पंक्तियों को खोजेंगे। मैंने यहाँ पर उत्तर जो लिखा है, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया डुलाया गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा। कहने का अर्थ यह है कि इन पंक्तियों में बसंती हवा की हार दिखती है और यही पंक्तियां हम लोगों को यहाँ पर लिखना था। तो ये था विद्यार्थियों आज का पाठ। अगले पाठ तक के लिए धन्यवाद।